नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। राज्य में 7 दिनों के राजकीय शोक की अवधि में नहीं होंगे सरकारी समारोह। सरकार ने 28 दिसंबर को रांची में आयोजित मैया सम्मान योजना कार्यक्रम को किया स्थगित। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन विभिन्न उग्रवादी हिंसा में मारे गए 13 व्यक्तियों और सरकारी सेवाओं में कार्यरत 34 कर्मियों के आश्रितों को स्थायी नौकरी देने का लिया निर्णय। दामोदर नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए धनबाद में लगाया जाएगा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। त्रिपक्षीय समझौते पर किया गया हस्ताक्षर। और रांची में जनवरी में होने वाली 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेलों प्रतियोगिता की तैयारी अंतिम चरण में 3 जनवरी से खिलाड़ियों का होगा आगमन। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। इस दौरान पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे और कोई भी सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। दिवंगत का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। विदेशों में स्थित सभी भारतीय मिशनों और दूतावासों में भी अंतिम संस्कार के दिन राष्ट्र ध्वज आधे झुके रहेंगे। इधर राज्य सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों का राजकीय शोक मनाने की घोषणा की है। इस अवधि में राज्य के सभी सरकारी भवनों जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं वहां ये ध्वज आधे झुके रहेंगे। इसके साथ ही किसी प्रकार का राजकीय समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने 28 दिसंबर को नामकुम में होने वाली मैया सम्मान योजना का कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा गया है, जहां देश भर के नेता पहुंचकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनके आवास पर पहुंचकर दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का संघर्षपूर्ण जीवन भावी पीढ़ी के लिए अनुकरणीय है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौथा सुशासन सप्ताह 2024 और प्रशासन गांव की ओर अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने इस अभियान का आयोजन इस महीने की 19 से 25 तारीख तक किया। यह नागरिक केंद्रित शासन और सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी पर केंद्रित भारत का सबसे बड़ा अभियान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रशासन गांव की ओर केवल एक नारा नहीं है, बल्कि प्रभावी शासन को ग्रामीण समुदायों के करीब लाने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी प्रयास है। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन विभिन्न उग्रवादी घटनाओं में 13 मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सरकारी सेवाओं में स्थायी नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। जिला स्तरीय अनुकंपा समिति ने इसका अनुमोदन किया है। समिति ने जिले में उग्रवादी घटनाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों से आवेदन मांगा था। समिति ने सरकारी सेवाओं में कार्यरत मृत व्यक्तियों के 34 आश्रितों को भी नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। दामोदर नदी को प्रदूषण मुक्त करने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए धनबाद में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। इसके लिए नई दिल्ली स्थित नमामि गंगे कार्यालय में त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। समझौते पर स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन, जुडको और धनबाद वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया। इस परियोजना पर 518 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत 5 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल ATIR_News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद जिले के उप विकास आयुक्त सादात अनवर ने कहा है कि वैध उत्खनन कार्य निर्बाध रूप से चल रहे हैं। यह सुनिश्चित करना खनन टास्क फोर्स का काम है। कोयले के अवैध खनन पर लगाम लगाना भी खनन टास्क फोर्स का दायित्व है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन ने कहा कि कोयले का खनन बाधित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आकाशवाणी समाचार अपनी विशेष वर्षांत श्रृंखला में विभिन्न मंत्रालयों की वर्ष 2024 की झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। आज पर्यटन मंत्रालय की प्रमुख पहलों और उपलब्धियों पर डालते हैं नजर। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न पहलें शुरू की। दुनिया भर में रह रहे प्रवासी भारतीयों को अपने गैर भारतीय मित्रों को भारत भ्रमण पर लाने के उद्देश्य से चलो इंडिया अभियान भी शुरू किया गया। इस अभियान के तहत भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए 1 लाख मुफ्त ई वीजा भी जारी किए गए। देश में सबसे पसंदीदा पर्यटक आकर्षणों की पहचान के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस भी शुरू किया गया। 23 राज्यों में वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध पर्यटन केंद्रों के विकास और पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता के तौर पर लगभग 3,295 करोड़ रुपए की 40 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराने के समय अवधि में बढ़ोतरी की है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। भारत सरकार के द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराने के समय अवधि में बढ़ोतरी की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शुरू की गई ई-केवाईसी अब 28 फरवरी 2025 तक कराया जा सकेगा। पहले इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई थी। उपायुक्त विजया जाधव ने बताया है राशन कार्ड धारक अपने नजदीकी राशन डीलर से संपर्क कर अपने कार्ड की ई-केवाईसी करवा सकते हैं। राशन कार्ड धारक निर्धारित समय पर अपने कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उनका नाम राशन कार्ड वितरण प्रणाली से हटाया जा सकता है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। रांची नगर निगम ने शहर में बिना नक्शे और आदेश के चलाए जा रहे 36 रूफटॉप रेस्टोरेंट का सर्वे का काम पूरा कर लिया है। निगम कोर्ट के अतिरिक्त प्रशासक संजय कुमार की बेंच ने सभी रेस्टोरेंट के मालिकों को 7 जनवरी तक अपना पक्ष रखने का समय दिया है। संजय कुमार ने बताया कि कई रेस्टोरेंट मालिकों ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। 28 दिसंबर को रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, लोहरदगा, गुमला, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 29 दिसंबर को कोल्हान, रांची, खूंटी, सिमडेगा और गुमला में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 30 दिसंबर को सुबह कोहरा और धुंध रहेगा। इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कमी होने की संभावना नहीं है। उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में कमी आएगी। राजधानी रांची के खेलगांव में जनवरी में होने वाले 68वें राष्ट्रीय स्कूली खेलों की मेजबानी की तैयारी अंतिम चरण में है। इसके आयोजन को लेकर राज्य शिक्षा परियोजना के निदेशक शशि रंजन ने बताया कि 3 जनवरी से खिलाड़ियों का आगमन होगा। निदेशक ने कहा कि खेल से जुड़े सभी पदाधिकारियों को आयोजन को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी तैयारी जल्द पूरी करने का निर्देश दिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य में 7 दिनों के राजकीय शोक की अवधि में नहीं होंगे सरकारी समारोह। सरकार ने 28 दिसंबर को रांची में आयोजित मैया सम्मान योजना कार्यक्रम को किया स्थगित। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने विभिन्न उग्रवादी हिंसा में मारे गए 13 व्यक्तियों और सरकारी सेवाओं में कार्यरत 34 कर्मियों के आश्रितों को स्थायी नौकरी देने का लिया निर्णय। दामोदर नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए धनबाद में लगाया जाएगा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। त्रिपक्षीय समझौते पर किया गया हस्ताक्षर। और रांची में जनवरी में होने वाली 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेलों प्रतियोगिता की तैयारी अंतिम चरण में। 3 जनवरी से खिलाड़ियों का होगा आगमन।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप सुनेंगे दोपहर 2:55 पर। नमस्कार।